नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षणशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षण कौशल की, टीचिंग स्किल्स की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी टीचिंग में और अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा में और बीएड में, या फिर आप पीटीसी कर रहे हो और वैसे भी आम जीवन में भी जो व्यक्ति टीचिंग के लाइन में है, उसके लिए सारे कौशल, सारे टीचिंग स्किल्स आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल की, स्किल्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है शरीर का संचालन करना, मीन्स बॉडी मूवमेंट। जब भी एक टीचर पढ़ाता है अपने बच्चों को या किसी को भी पढ़ाता है, जब भी एक टीचर अपना काम कर रहा है, अध्यापक के रूप में काम कर रहा है, तो उसको पढ़ाते समय, अपना चैप्टर समझाते समय बॉडी मूवमेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब भी हम बच्चों को पढ़ाएं तो हमको अपने शरीर का संचालन करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, भाव मुद्रा अभिव्यक्त करना। भाव मुद्रा अभिव्यक्त करना मतलब जेस्चर्स मीन्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आप जब किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपका भाव मतलब आपके एक्सप्रेशंस, आप कैसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं बच्चों को, उसी से वो समझ पाते हैं कि बहुत दुख की बात है, कि खुशी की बात है, या बहुत ठंड की बात हो रही है। जैसे कि आप पहाड़ों, हिमालय की बात कर रहे हैं, तो आपके आँखों में, आपकी बातों में, आपकी आवाज़ में वो भाव आना चाहिए, आपके चेहरे पे वो भाव दिखना चाहिए कि आप क्या चीज़ उनको बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं। मीन्स जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए कि आप बच्चे को कहना चाह रहे हैं, अरे बहुत दुख की बात है कि आज उसका पुत्र उसके साथ ना रहा। मतलब बहुत दुख, मतलब दुख आपको व्यक्त करना पड़ेगा, उनको दिखना चाहिए कि हाँ आज बहुत दुख की बात है। तो मतलब एक टीचर ऐसा शो करे, ऐसा जब पढ़ाने लगे तो ऐसा लगे कि हाँ बहुत ही मतलब उसमें एकदम से लीन हो जाए, जो पढ़ाए वो बच्चे को एकदम अच्छे से समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं तो हम तीसरे पॉइंट की तरफ, स्वर में आरोह व अवरोह मतलब चेंजेस इन स्पीच पैटर्न। जब आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय आपको ये पता होना चाहिए कि किस समय हमको धीमी आवाज़ में बोलना है, किस समय हमको तेज़ आवाज़ में बोलना है। आप पोएम पढ़ा रहे हैं, राइम पढ़ा रहे हैं, तब आपको किस तरीके से बात करनी है। आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तब आपको किस तरीके से बात करनी है, या कोई आप दोहा पढ़ा रहे हैं। हर चीज़ में टीचर का एक ही तरीके की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि अब हमको कैसे पढ़ाना है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे हम एक पोएम कह रहे हैं, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी से। मतलब जब हम एक ऐसी पोएम पढ़ा रहे हैं जिसको हम निडर होने का, जिसमें भाव प्रकट कर रहे हैं, तो आपको अपनी आवाज़ में वो बात लानी होगी कि हाँ डिगो ना अपने पैर से, तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तो मतलब ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि अपने स्वर में जो आपके स्पीच पैटर्न है उसमें आप बढ़ा के या घटा के या जिस तरीके की ज़रूरत है वैसा आप करें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ। कर रहे थे फोकसिंग की, भाव केंद्रीयकरण की। तो भाव केंद्रीयकरण मतलब हम अपने भाव को व्यक्त करें, जो भी कुछ हम पढ़ाएं वो हम अपना व्यक्त करें कि हाँ कैसा, मतलब जो जो चैप्टर है वो उस पे आपको फोकस करना है, उसके टॉपिक पे फोकस करना है कि ये क्या है, मतलब हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, हम क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं। आप किसी गार्डन से रिलेटेड या किसी साइंस से रिलेटेड जिस चीज़ से, मतलब अगर आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो वैसा भाव होना चाहिए, लिटरेचर पढ़ा रहे हैं तो वैसा भाव होना चाहिए। आपकी आवाज़ में, आपके चेहरे में, आपके बातों में, आपके समझाने के तरीके में फोकस होना चाहिए कि हाँ हम कहाँ कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसी पे हमारा ध्यान रहे। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ,
छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया प्रारूप परिवर्तन करना, मीन्स चेंज इन इंटर रिलेशन स्टाइल। मीन्स कि इस पॉइंट का मतलब है कि जो छात्र और शिक्षक मतलब स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, स्टूडेंट और टीचर में मतलब दोनों में आपस में क्रिया परिवर्तन होना चाहिए। मतलब कि क्रिया आपस में, जैसे टीचर कुछ पूछे तो बच्चा अटेंटिव रहे कि हाँ वो उसका जवाब दे सके। इसी से समझ में आ सकता है कि क्या आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव है कि नहीं है बच्चों को। जैसे कि आपने पढ़ाया और बच्चे कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी टीचिंग फेल है। आप सही से या तो व्यक्त नहीं कर पा रहे अपनी बात पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके भाव केंद्रीकरण या फिर आपके स्वर में आरोह अवरोह की कमी है। मतलब आपस में एक अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए। जब एक टीचर अच्छे से पढ़ाएगा तो स्टूडेंट ज़रूर उस पर ध्यान देगा और उस पर उसका जो टीचर क्वेश्चन या कुछ भी पूछेगा उसको वो शो करेगा अपनी बातों से, अपने उत्तर से। तो हमने ये जाना 5th पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं अपने 6th पॉइंट की तरफ। विराम प्रयोग करना, पॉज। मीन्स जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं, हम एज ए टीचर वहाँ पे बच्चों के सामने हम जो भी टॉपिक लेके पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि लगातार लेक्चर की तरह हम बस पढ़ाते जाएं और बच्चे को कुछ समझ ना आए। बीच बीच में आपको विराम लेना अति आवश्यक है। बीच बीच में रुकें और देखें कि क्या बच्चों का कंसंट्रेशन है आपकी तरफ, क्या बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको बोर तो नहीं लग रहा, आपको क्या अपने टीचिंग स्किल में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। बीच बीच में आपको विराम करना है, तभी आपकी जो ये स्टिमुलस वेरिएशन है, जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, उसमें प्रभाव आएगा। तो इसलिए हमको अपने पढ़ाते समय विराम का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 7th पॉइंट की तरफ। श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन करना, मतलब जो हमको दिखता है, देखने वाला, देखना और सुनना, इन सब चीज़ों का में भी परिवर्तन करना चाहिए। कि जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उनको जो भी चीज़ हम उनको पढ़ाना चाह रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, उनमें परिवर्तन करना। जैसे कि हमने लिया कोई एड्स लिया, किसी चीज़ को यूज़ किया, कोई हमने उनके लिए प्रोजेक्ट यूज़ किया, कोई टॉपिक यूज़ किया, साथ में हमारे पास एक मॉडल, एक चार्ट या कुछ भी ऐसा जो हम उनको दिखा के पढ़ाएं, जिससे कि उनकी जो श्रव्य दृश्य क्रम में जो परिवर्तन है वो हम कर सकें। वो जब देखेंगे और सुनेंगे तब उनको वो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा है 7वां पॉइंट, श्रव्य दृश्य क्रम में परिवर्तन करना। कभी हम दिखा के पढ़ाएं, कभी सुना के पढ़ाएं, ये सब हमको करते रहना पड़ेगा, तब बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 8वें पॉइंट की तरफ, छात्रों का सहयोग। तो सबसे मेन, अब ये लास्ट है पॉइंट हमारा 8th, छात्रों का सहयोग मतलब कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट। मीन्स कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट, जब आप अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चों का कोऑपरेशन भी, जब आपको लगेगा कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और बच्चों का भी अच्छा कोऑपरेशन रहेगा, तो आप अपने टीचिंग में स्टिमुलस ला सकते हैं। जब बच्चों का कोऑपरेशन अच्छा रहेगा तो आप अपने टीचिंग में स्टिमुलस पक्का ला सकते हैं। तो ये रहा हमारा 8वां पॉइंट। तो आपने ये जाना कि क्या है ये 8 पॉइंट्स। चलिए एक बार रिकैप करते हैं फटाफट। पहला है शरीर का संचालन करना, बॉडी मूवमेंट्स। सेकंड है भाव मुद्रा अभिव्यक्त करना, जेस्चर्स। तीसरा है स्वर में आरोह व अवरोह। चौथा है भाव है श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन करना, चेंज इन ऑडियो एंड विजुअल ऑर्डर। और 8th है छात्रों का सहयोग, कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट। तो चलिए हमने ये 8 पॉइंट फिर से जाने और अब हम इसका सार जानते हैं कि इसका सार क्या है, सावधानियां क्या हैं। तो छात्रों का ध्यान आकर्षित करने तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहा जाता है। यह है उद्दीपन परिवर्तन कौशल की परिभाषा। एक बार आप और सुनना चाहेंगे? छात्रों का ध्यान आकर्षित करने
तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहा जाता है। आशा है कि आपको उद्दीपन परिवर्तन कौशल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इसको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुन लेते हैं तो पक्का ही आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और आपको बिल्कुल इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा है कि आपकी मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके काम आई होगी। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि हाँ, यह आपको किसी भी एंगल से थोड़ा भी हेल्प कर रही है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।